ओम शांति। आज 21 मई 2025 की साकार मधुर महावाक्य है। आज के मधुर महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया है, शरीर से नहीं। तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया है, शरीर से नहीं। प्रश्न है, किस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है? मायाजीत बनने की युक्ति क्या है? किस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है? मायाजीत बनने की युक्ति क्या है? ध्यान से सुने। उत्तर है, तुम पुरुषार्थ करते हो कि हम बाप को याद करके अपने पापों को भस्म करें। तुम पुरुषार्थ करते हो कि हम बाप को याद करके अपने पापों को भस्म करें, तो इस याद में ही माया का विघ्न पड़ता है। बाप उस्ताद तुम्हें मायाजीत बनने की युक्ति बताते हैं। तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो तो खुशी भी रहेगी, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे और सर्विस भी खूब करेंगे, मायाजीत भी बन जाएंगे। तो मायाजीत बनने के लिए युक्ति क्या है? क्या बाबा बोले कि बाप उस्ताद तुम्हें मायाजीत बनने की युक्ति बताते हैं। तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो तो खुशी भी रहेगी, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे और सर्विस भी खूब करेंगे, मायाजीत बन जाएंगे। और किस पुरुषार्थ में माया विघ्न डालती है? तो तुम पुरुषार्थ करते हो कि हम बाप को याद करके अपने पापों को भस्म करें, तो इस याद में ही माया का विघ्न पड़ता है। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थ समझा। दुनिया में कोई भी अर्थ नहीं समझते। बच्चे समझते हैं हमारी आत्मा का लव प्यार परमपिता परमात्मा के साथ है। हमारी आत्मा का लव परमपिता परमात्मा के साथ है। आत्मा अपने बाप परमपिता परमात्मा को पुकारती है। प्यार आत्मा में है या शरीर में है? बाबा पूछते हैं, प्यार आत्मा में है या शरीर में? अब बाप सिखलाते हैं, प्यार आत्मा में होना चाहिए, शरीर तो खत्म हो जाना है, प्यार आत्मा में है। अब बाप समझाते हैं, तुम्हारा प्यार परमात्मा बाप से होना चाहिए, शरीरों से नहीं। आत्मा ही अपने बाप को पुकारती है। आत्मा ही अपने बाप को पुकारती है कि पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले चलो। तुम समझते हो हम पाप आत्मा थे, अब फिर पुण्य आत्मा बन रहे हैं। बाबा तुमको युक्ति से पुण्य आत्मा बना रहे हैं। बाप बतावे तब तो बच्चों को अनुभव हो और समझे कि हम बाप द्वारा बाप की याद से पवित्र पुण्य आत्मा बन रहे हैं। योग बल से हमारे पाप भस्म हो रहे हैं। बाकी गंगा आदि से कोई पाप धोए नहीं जाते। मनुष्य गंगा स्नान करते हैं, शरीर को मिट्टी मलते हैं, परंतु उससे कोई पाप धुलते नहीं हैं। आत्मा के पाप योग बल से ही निकलते हैं, खाद निकलती है। यह तो बच्चों को ही मालूम है और निश्चय है। हम तो बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप भस्म होंगे। निश्चय है तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ना। इस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है। रुस्तम से माया भी अच्छी रीति रुस्तम होकर लड़ती है। रुस्तम से माया भी अच्छी रीति रुस्तम होकर लड़ती है। कच्चे से क्या लड़ेगी? बच्चों को हमेशा यह ख्याल रखना है, हमको माया जीत जगत जीत बनना है। माया जीते जगत जीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है, तुम कैसे माया पर जीत पा सकते हो? माया भी समर्थ है ना। तुम बच्चों को उस्ताद मिला हुआ है, उस उस्ताद को भी नंबरवार कोई बिरला जानता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम बच्चों को उस्ताद मिला हुआ है, उस उस्ताद को भी नंबरवार कोई बिरला जानता है। जो जानता है उनको खुशी भी रहती है, पुरुषार्थ भी खुद करते हैं, सर्विस भी खूब करते हैं। अमरनाथ पर बहुत लोग जाते हैं।
तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कहते हैं कि आत्मा के पाप योग बल से ही निकलते हैं, खाद निकलती है। या तो बच्चों को ही मालूम है और निश्चय है कि हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप भस्म होंगे। निश्चय है तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ना। इस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है। रुस्तम से माया भी अच्छी रीति रुस्तम होकर लड़ती है, कच्चे से क्या लड़ेगी। बच्चों को हमेशा ख्याल रखना है कि हमको मायाजीत जगतजीत बनना है। माया जीते जगतजीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम कैसे माया पर जीत पा सकते हो। माया भी समर्थ है ना। तुम बच्चों को उस्ताद मिला हुआ है, उस उस्ताद को भी नंबरवार कोई बिरला जानता है। जो जानता है उनको खुशी भी रहती है, पुरुषार्थ भी खुद करते हैं, सर्विस भी खूब करते हैं। अमरनाथ पर बहुत लोग आते हैं। अब सभी मनुष्य कहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो। अभी तुम सबको सिद्ध कर बतलाते हो कि सतयुग में कैसे सुख शांति थी, सारे विश्व पर शांति थी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था और कोई और धर्म नहीं था। आज से 5000 वर्ष हुए जबकि सतयुग था। फिर सृष्टि का चक्र तो जरूर लगाना है। चित्रों में तुम बिल्कुल क्लियर बताते हो। कल पहले भी ऐसे चित्र बनाए थे। दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होती जाती है। कहाँ बच्चे चित्रों में तिथि तारीख लिखना भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र में तिथि तारीख जरूर होनी चाहिए। तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है ना कि हम स्वर्गवासी थे, अब फिर बनना है। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उतना पद पाते हैं। अभी बाप द्वारा तुम ज्ञान की अथॉरिटी बने हो। भक्ति अब खलास हो जानी है। सतयुग त्रेता में भक्ति थोड़ी ही होगी, बाद में आधा कल्प भक्ति चलती है। यह भी अभी तुम बच्चों को समझ में आता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही है। 84 का चक्र भारत पर ही है। भारत ही अविनाशी खंड है। यह भी आगे थोड़े ही पता था। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं ना। कितना ऊंच पद है और पढ़ाई कितनी सहज है। यह 84 का चक्र पूरा कर फिर हम वापस जाते हैं। 84 का चक्र कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। अभी तुमको मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब याद है। आगे थोड़े ही जानते थे सूक्ष्म वतन क्या होता है। आगे जानते थे कि सूक्ष्म वतन क्या होता है। अभी तुम समझते हो कि वहाँ कैसे मूवी में बातचीत करते हैं। मूवी बाइस्कोप भी निकला था। तुमको समझाने में सहज होता है। साइलेंस मूवी टॉकी तुम सब जानते हो। साइलेंस कहाँ है? मूल वतन में। मूवी सूक्ष्म वतन में, टॉकी स्थूल वतन में, है ना। तुम सब जानते हो कि लक्ष्मी नारायण के राज्य से लेकर अब तक सारा चक्र बुद्धि में है। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते यही होना रहे कि हमको पावन बनना है। बाप समझाते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते भी इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। बच्चों आदि को भल संभालो परंतु बुद्धि बाप के तरफ हो। कहते हैं ना, हाथों से काम करते हुए बुद्धि बाप तरफ रहे। बच्चों को खिलाओ पिलाओ स्नान कराओ, बुद्धि में बाप की याद हो। क्योंकि जानते हो कि आत्मा पर पापों का बोझ बहुत है, इसलिए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। उस मासूक को बहुत बहुत याद करना है। मासूक बाप तुम सब आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो। यह पाठ भी अब चल रहा है, फिर 5000 वर्ष बाद चलेगा। बाप कितनी सहज युक्ति बताते हैं। कोई तकलीफ नहीं। कोई कहे हम तो यह नहीं कर सकते, हमको बहुत तकलीफ भासती है, याद की यात्रा बहुत मुश्किल है। अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो? बाबा कहते हैं बाप को थोड़े ही भूलना चाहिए। बाप को तो अच्छी रीति याद करना है, तब विकर्म विनाश होंगे और तुम एवर हेल्दी बनेंगे, नहीं तो बनेंगे नहीं। तुमको राय बहुत अच्छी एक टिक मिलती है। एक टिक दवाई होती है ना। हम गारंटी करते हैं कि इस योग बल से तुम 21 जन्म के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। सिर्फ बाप को याद करो। कितनी सहज युक्ति है। तो बाबा बार बार बोलते हैं कि बाबा की याद से ही हमारे जो विकर्म है वह विनाश होंगे। और बार बार बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे याद करो।
पोता मिल चार्ट लिखो, पोता मिल में देखो कि कितना हमने याद किया, याद की यात्रा को बढ़ाओ। तो सभी लोग याद पर पूरा दिन अटेंशन रखें, टेंशन नहीं अटेंशन। बाबा को याद करना है, चलते फिरते उठते बैठते हमेशा बाबा को याद करना है और देखना है, लिखना है पूरा दिन में, है ना। एक छोटा सा डायरी बाबा बोले ना बनाने के लिए, कुछ ही दिन पहले मुरली में बोले ना कि लिखो नोट में कि कितना देर याद करते हो बाबा को और क्या करते हो और सारा दिन। तो बाबा बार बार हर दिन हम बच्चों को याद कराते कि बच्चे याद करो, याद करो, क्योंकि याद से ही हमारे विकर्म का विनाश होगा और याद में ही मेहनत है, क्योंकि याद ही जब हम करते हैं तभी तो माया हमेशा इधर से उधर कर देती है। तो बाबा कहते हैं कि तुमको राय बहुत अच्छी एक टिक मिलती है, एक टिक दवाई होती है ना। हम गारंटी करते हैं, बाबा गारंटी करते हैं कि इस योग बल से तुम 21 जन्मों के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। सिर्फ बाप को याद करो। कितनी सहज युक्ति है। भक्ति मार्ग में याद करते थे अनजाने से, अब बाप बैठ समझाते हैं, तुम समझते हो। हम कल पहले भी बाबा आपके पास आए थे, पुरुषार्थ करते थे, पक्का निश्चय हो गया है। हम ही राज्य करते थे, फिर हमने गवाया, अब फिर बाबा आया हुआ है, उनसे राज्य भाग लेना है। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो और राजाई को याद करो, मन मनाओ, अंतमति सुगति हो जाएगी। अभी नाटक पूरा होता है, वापिस जाएंगे। बाबा आए हैं सबको ले जाने, जैसे वर वधू को लेने के लिए आते हैं, जैसे वर वधू को लेने आते हैं। ब्राइड्स को बहुत खुशी होती है कि हम अपने ससुराल जाते हैं। तुम सब सीताएं हो एक राम की। तो बाबा क्या कहते हैं कि तुम सबको क्या हो, सीताएं हो एक राम की। राम ही तुमको रावण की जेल से छुड़ा कर ले जाते हैं। लिबरेटर एक ही है, रावण राज्य से लिबरेट करते हैं। कहते भी हैं यह रावण राज्य है, परंतु यथार्थ रीति समझते नहीं है। अभी बच्चों को समझाया जाता है, औरों को समझाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स दी जाती है। बाबा ने समझाया, यह लिख दो कि विश्व में शांति कल पहले मुआफिक बाप स्थापन कर रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। विष्णु का राज्य था तो विश्व में शांति थी ना। विष्णु सो लक्ष्मी नारायण थे, यह भी कोई समझते थोड़े ही हैं। विष्णु और लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण को अलग अलग समझते हैं। अभी तुमने समझा है, स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। शिव बाबा आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि विष्णु सो लक्ष्मी नारायण, यह भी कोई समझते थोड़ी ही हैं, है ना। हम ही लोग पहले समझते थे कि नहीं, नहीं जानते थे। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी बच्चों को समझाया जाता है, औरों को समझाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट दी जाती है। बाबा ने समझाया कि यह लिख दो कि विश्व में शांति कल पहले मुआफिक बाप स्थापन कर रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। विष्णु का राज्य था तो विश्व में शांति थी ना। विष्णु सो लक्ष्मी नारायण थे, विष्णु सो लक्ष्मी नारायण थे, यह भी कोई समझते थोड़ी हैं। विष्णु और लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण को अलग अलग समझते हैं। अभी तुमने समझा है, स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। शिव बाबा आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, उन द्वारा अभी हम भी मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। तुम ज्ञान नदियाँ हो ना, यह तो बच्चों के ही नाम है। तो ज्ञान सागर बाबा और हम सब क्या है, ज्ञान नदियाँ, है ना। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने स्नान करते हैं, कितना भटकते हैं, बहुत दान पुण्य आदि करते हैं। साहूकार लोग तो बहुत दान करते हैं, सोना भी दान करते हैं। तुम भी अभी समझते हो कि हम कितना भटकते थे। अब हम हठयोगी तो है नहीं, हम तो है राजयोगी। पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे, फिर रावण राज में अपवित्र बने हैं। ड्रामानुसार बाप फिर गृहस्थ धर्म बना रहे हैं।
और कोई बना ना सके। मनुष्य तुमको कहते हैं कि तुम सब पवित्र बनोगे तो दुनिया कैसे चलेगी? बोलो, इतने सब सन्यासी पवित्र रहते हैं, फिर दुनिया कोई बंद हो गई क्या? अरे सृष्टि इतनी बढ़ गई है, खाने के लिए अनाज भी नहीं, और सृष्टि पर फिर क्या बढ़ाएंगे? अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाबा हमारे सम्मुख हाजिर नाजिर हैं, परंतु उनको इन आँखों से देख नहीं सकते। बुद्धि से जानते कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, हाजिर नाजिर हैं। जो विश्व की शांति की बातें करते हैं उन्हें तुम बताओ कि विश्व में शांति तो बाप करा रहा है, उसके लिए ही पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था, अभी भी यह विनाश सामने खड़ा है, फिर विश्व पर शांति हो जाएगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है ही यह बातें, दुनिया में कोई नहीं जानते, कोई नहीं जिनकी बुद्धि में यह बातें हो। तुम जानते हो कि सतयुग में सारे विश्व पर शांति थी, एक भारत खंड के सिवाय दूसरा कोई खंड नहीं था। पीछे और खंड हुए, अभी कितने खंड हैं? अभी इस खेल का भी अंत है। कहते भी हैं भगवान जरूर होगा, परंतु भगवान कौन और किस रूप में आते यह नहीं जानते। श्री कृष्ण तो हो न सके, न कोई प्रेरणा से व शक्ति से काम करा सकते हैं। बाप तो मोस्ट विलवेड हैं, उनसे वर्षा मिलता है। तो बाबा बार बार बोलते भी हैं ये बात कि भगवान को तो कोई जानते भी नहीं, बिरला ही कोई जानता है ना। एक भारत खंड के सिवाय दूसरा कोई खंड नहीं था। बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो कि सतयुग में सारे विश्व पर शांति थी, एक भारत खंड के सिवाय दूसरा कोई खंड नहीं था। पीछे और खंड हुए, अभी कितने खंड हैं? अभी इस खेल का भी अंत है। कहते भी हैं कि भगवान जरूर होगा, परंतु भगवान कौन और किस रूप में आते यह नहीं जानते। श्री कृष्ण तो हो न सके, न कोई प्रेरणा से व शक्ति से काम करा सकते हैं। बाप तो मोस्ट विलवेड है, उनसे वर्षा मिलता है। बाप ही स्वर्ग स्थापन करते हैं, तो फिर जरूर पुरानी दुनिया का भी विनाश वह कराएंगे। तुम जानते हो कि सतयुग में यह लक्ष्मी नारायण थे, अब फिर खुद पुरुषार्थ से यह बन रहे हैं। नशा रहना चाहिए ना। भारत में राज्य करते थे, शिव बाबा राज्य देकर गया था, ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव बाबा राज्य करके गया था। नहीं, भारत को राज्य देकर गया था। शिव बाबा तो देकर गए थे ना, शिव बाबा थोड़ी रहते हैं सुखधाम में, स्वर्ग में थोड़ी बाबा रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि भारत में राज्य करते थे, नशा रहना चाहिए ना कि भारत में राज्य करते थे, शिव बाबा राज्य देकर गया था, ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव बाबा राज्य करके गया था। नहीं, भारत को राज्य देकर गया था। लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे ना, फिर बाबा राज्य देने आए हैं। कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो और चक्र को याद करो। तुमने ही 84 जन्म लिए, कम पुरुषार्थ करते हैं तो समझो किसने कम भक्ति की है। जास्ती भक्ति करने वाले पुरुषार्थ भी जास्ती करेंगे। तो बाबा क्या कहते हैं कि कम पुरुषार्थ करते हैं तो समझो इसने कम भक्ति की है। जास्ती भक्ति करने वाले पुरुषार्थ भी जास्ती करेंगे। कितना क्लियर कर समझाते हैं। परंतु जब बुद्धि में बैठे, तुम्हारा काम है पुरुषार्थ कराना। कम भक्ति की होगी तो योग लगेगा नहीं, शिव बाबा की याद बुद्धि में ठहरेगी नहीं। कभी भी पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना चाहिए। माया को पहलवान देख हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, यह भी बच्चों को समझाया है। आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर तो खत्म हो जाएगा। आत्मा निकल गई, शरीर मिट्टी हो गया, वह फिर मिलने का तो है नहीं। फिर उनको याद कर रोने आदि से फ़ायदा ही क्या? वही चीज़ फिर मिलेगी क्या? आत्मा ने तो जाकर दूसरा शरीर ले लिया। अभी तुम कितनी ऊंची कमाई करते हो, तुम्हारे ही जमा होता है, बाकी सबका ना हो जाएगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर तो खत्म हो जाएगा। आत्मा निकल गई, शरीर मिट्टी हो गया, वह फिर मिलने का तो है नहीं। फिर उनको याद कर रोने आदि से फ़ायदा ही क्या? वही चीज़ फिर मिलेगी क्या? आत्मा ने तो जाकर दूसरा शरीर लिया। अभी तुम कितनी ऊंची कमाई करते हो, तुम्हारा ही जमा होता है, बाकी सबका ना हो जाएगा। बाबा भोला व्यापारी है, तब तो तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल देता है। कितना ब्याज देता है? तुमको जितना चाहिए भविष्य के लिए जमा करो,
परंतु ऐसे नहीं कि अंत में आकर कहेंगे जमा करो। तो उस समय लेकर क्या करेंगे? अनाड़ी व्यापारी थोड़े ही हैं, काम में आवे नहीं और ब्याज भर कर देना पड़े, ऐसे का लेंगे थोड़े ही। तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं, कितना ब्याज मिलता है। बाबा कहते हैं कि नंबर 1 भोला तो मैं हूँ। देखो, तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, सिर्फ तुम हमारे बनकर सर्विस करो। भोलानाथ है तब तो सब उनको सब याद करते हैं। तो नंबर 1 भोला कौन है? बाबा है ना। तो बाबा कहते हैं कि नंबर 1 भोला तो मैं हूँ। तुम देखो, तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, सिर्फ तुम हमारे बनकर सर्विस करो। भोलानाथ है तब तो उनको सब याद करते हैं। अब तुम हो ज्ञान मार्ग में, अब बाप की श्रीमत पर चलो और बादशाही लो, है ना। अब हम सब कौन से मार्ग में हैं? ज्ञान मार्ग में। तो बाबा कहते हैं कि बाप की श्रीमत पर चलो और बादशाही लो। कहते भी हैं कि बाबा हम आए हैं राजाई लेने, सो भी सूर्यवंशी में। अच्छा, तुम्हारा मुख मीठा हो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, श्रीमत पर चल बादशाही लेनी है। चावल मुट्ठी दे, 21 जन्मों के लिए महल लेने हैं, भविष्य के लिए कमाई जमा करनी है। तो श्रीमत पर चल बादशाही लेनी है, चावल मुट्ठी दे, 21 जन्मों के लिए महल लेने हैं, भविष्य के लिए कमाई जमा करनी है। दूसरा है, गृहस्थ व्यवहार में रहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर पूरा पावन बनना है। सब कुछ करते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। आज बाबा ने वरदान दिया है, तो अनुभव करें कि बाबा का वरदहस्त हमारे सिर पर है और बाबा ने वरदान दिया, मनसा शुभ भावना द्वारा एक दो को आगे बढ़ाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। मनसा शुभ भावना द्वारा एक दो को आगे बढ़ाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। यदि कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है तो उसे पर्वत समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो, डिस्कस नहीं करो। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अगर कोई रॉन्ग कर रहा है तो उसे पर्वत समझकर, है ना, कि पर्वत है उस संस्कार का। तो बाबा कहते हैं रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो, डिस्कस नहीं करो, जैसे हम सब डिस्कस करने लगते हैं। अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो आपका काम है पार करके चले जाना या उसको भी साथी बनाकर पार ले जाना। इसके लिए हर एक की विशेषता को देखो, कमियों को छोड़ते जाओ। अब किसी को भी वाणी से सावधान करने का समय नहीं है, लेकिन मनसा शुभ भावना द्वारा एक दूसरे के सहयोगी बनकर के आगे बढ़ो और बढ़ाओ, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। तो बाबा हम सबको क्या वरदान दिए? विश्व कल्याणकारी भाई। तो विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे? बाबा कहते हैं कि यदि कोई रॉन्ग कर रहा है तो उसे पर्वत समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो, डिस्कस नहीं करो। अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो आपका काम है पार करके चले जाना या उसको भी साथी बना कर ले जाना। अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो आपका काम है पार करके चले जाना या उसको भी साथी बना कर ले जाना। इसके लिए हर एक की विशेषता को देखो, है ना। बाबा कहते हैं कि कोई पत्थर से रुक जाता है तो क्या करेंगे? आप आगे बढ़ जाएंगे कि साथ में उसको भी लेकर चले जाएंगे, पार ले जाएंगे? तो उसके लिए क्या देखना है? हर एक की विशेषता देखो, कमियों को छोड़ते जाओ। अब किसी को भी वाणी से सावधान करने का समय नहीं, लेकिन मनसा शुभ भावना द्वारा एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। स्लोगन है, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो तो सीट से अपसेट नहीं होंगे। तो कौन सी बेल्ट बाबा बांधने कह रहे हैं? दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो
तो सीट से अपसेट नहीं होंगे। अव्यक्त इशारे हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। प्रत्यक्षता का सूर्योदय तब होगा जब पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाएंगे। वैसे वो समा लेकर के चक्कर लगाते हैं, ऐसे पवित्रता की क्षमा चारों ओर जगमगा दो, तब सब बाप को देख सकेंगे, पहचान सकेंगे। जितनी अचल पवित्रता की क्षमा होगी उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे और पवित्रता की जय जयकार होगी। तो आज की मधुर महावाक्य में बाबा बोले कि तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया है, शरीर से नहीं। और किस पुरुषार्थ में माया विघ्न डालती है? तो तुम पुरुषार्थ करते हो कि हम बाप को याद करके अपने पापों को भस्म करें, तो इस याद में ही माया का विघ्न पड़ता है। और मायाजीत बनने की युक्ति क्या है? तो बाप उस्ताद तुम्हें मायाजीत बनने की युक्ति बताते हैं। तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो तो खुशी भी रहेगी, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे और सर्विस भी खूब करेंगे, मायाजीत भी बन जाएंगे। और गीत है आज का, इस पाप की दुनिया से। इस पाप की दुनिया से। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।